आज की वीडियो में बात करेंगे विद्या संबल योजना के बारे में। कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि विद्या संबल योजना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। मैं आपको एकदम सरल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। राजस्थान में जिन विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त है उन पदों को भरने के लिए गेस्ट फैकल्टी यानी कि अस्थायी तौर पर शिक्षकों को लगाया जाएगा। यही है विद्या संबल योजना। तो अब कौन कौन लग सकता है और किस किस पद पर पोस्ट निकाली गई है, किस किस पोस्ट पर जो शिक्षक है वो लगेंगे और उस पोस्ट पर लगने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। कितना वेतन रहेगा सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब किस किस पद पर अभ्यर्थी लग सकेंगे उसके बारे में बात करें तो व्याख्याता पद पर लग सकेंगे। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपने जिस विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन की है, सिर्फ उसी सब्जेक्ट के टीचर में आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने इंग्लिश से कर रखी है तो इंग्लिश की अगर किसी विद्यालय में वैकेंसी आई है, इंग्लिश का कोई पद खाली है तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं व्याख्याता पद पर और वहाँ पर आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। वरिष्ठ अध्यापक में भी वही सेम सिस्टम है। यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम आपके पास होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। विषय वाला वही सेम है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट का टीचर आप बनना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आपका अंडर ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अध्यापक लेवल 2 की बात करें तो यूजी अंडर ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी बीकॉम बीएड प्लस रीड क्लियर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होना चाहिए और विषय वाला वही सेम सिस्टम है। अब ये हो गया। इसी के साथ लेवल 1 की बात करें तो 12th और बीएसटीसी या फिर डीएलएड आपके होना चाहिए और रीड भी क्लियर इसमें होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन रहेगी अध्यापक लेवल 1 की। अब प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन मांगी है, बीए बीएससी बीकॉम आपका किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ पीटीआई शारीरिक शिक्षा शिक्षक की बात करें तो बीपेड प्लस अंडर ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी बीकॉम आपका होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन रहेगी पीटीआई टीचर के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस किस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी में सेनावर्त यानी जो रिटायर्ड शिक्षक है और निजी अभ्यर्थी लगाए जाएंगे। अब रिटायर्ड शिक्षक से आप सोच सकते हो कि फिर हमारा नंबर कहाँ आएगा। तो इसमें एक और नियम दिया गया है कि 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो इसमें आपका फ़ायदा है। तो जो रिटायर्ड शिक्षक है वो कम ही लगेंगे और जो भी लगेंगे तो वो 65 वर्ष की आयु तक ही लग सकते हैं। तो ये भी बात है। इसी के साथ उनको जो रिटायर्ड टीचर है उनको रीट परीक्षा उत्तीर्ण की ज़रूरत नहीं है। उनकी रीट के लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अगले पेज पे आएंगे तो यहाँ पर रिक्तियों के बारे में बताया गया है। किस विद्यालय में किस तरह से शिक्षकों का चयन होगा, किस तरह से शिक्षक लग सकेंगे। किसी विद्यालय में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा गेस्ट फैकल्टी के रूप में किसी शिक्षक को। यानी कि जिस विद्यालय में शिक्षक की जरूरत होगी, कोई नया शिक्षक नहीं आने वाला होगा, उस विद्यालय में बच्चे भी पर्याप्त होंगे यानी उस सब्जेक्ट के टीचर की आवश्यकता होगी तो ही वहाँ पर लगाया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है उस विद्यालय में लेकिन अगर बच्चे ही नहीं है तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में कोई टीचर नहीं रखा जाएगा। अब इसके आगे ये भी बताया गया है कि अगर कोई इंग्लिश माध्यम का शिक्षक है और वो अगर पहले से कार्यरत है तो ऐसे कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया के प्रथमतः लगाया जाएगा। यानी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी अगर वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में आना चाहते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर रिक्तियों के प्रकाशन की बात करें कि किस विद्यालय में किस सब्जेक्ट के किस टीचर की जरूरत है, कितने टीचर की जरूरत है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके बारे में बताया गया है कि संबंधित विद्यालय पीयू विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जा सकता है। वहाँ पर बताया जाएगा कि इस विद्यालय में इसी शिक्षक की इस सब्जेक्ट के इतने शिक्षकों की जरूरत है। इसी के साथ क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थल जैसे पंचायत वगैरह में भी ये नोटिस लगाया जा सकता है, लिस्ट लगाई जा सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी व प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में भी लिस्ट लगाई जा सकती है कि इस विद्यालय में इतने शिक्षकों की, इस सब्जेक्ट के इतने शिक्षकों की जरूरत है। और सबसे जो अच्छा माध्यम है वो है विभाग की वेबसाइट। वहाँ पर लिस्ट जारी की जाएगी। कई जिलों में लिस्ट जारी हो चुकी है आज, जैसे कोटा। इसके अलावा 1-2 जिले और है वहाँ पर भी आज लिस्ट जारी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं वो लिस्ट भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊँ, उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो आगे की वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो ये हो गया। इसी के साथ आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु से सेनानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड शिक्षक है वो और जो निजी अभ्यर्थी है
जो उस पद की पात्रता रखते हैं यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, वो भरा हुआ अपना आवेदन फॉर्म और समस्त संबंधित दस्तावेज साथ में लगाकर उस फॉर्म के साथ, फॉर्म कौन सा होगा उसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ऑफलाइन फॉर्म की आपको जरूरत पड़ेगी। संबंधित आवश्यक दस्तावेज जो भी विद्यालय की तरफ से मांगे जाते हैं वो सभी दस्तावेज समय सारणी यानी कि अंतिम तिथि से पहले संबंधित विद्यालय में सव्य उपस्थित होकर, व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर वहां पर सबमिट करने होंगे प्राचार्य या फिर पीईओ को, तभी आपका ये आवेदन सबमिट माना जाएगा। पूरा प्रोसेस ऑफलाइन होगा, आपको ऑनलाइन कहीं भी आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वरीयता यानी कि मेरिट लिस्ट का निर्धारण कैसे होगा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गेस्ट फैकल्टी में जो भी शिक्षक लगाए जाने हैं उनकी जांच के लिए 3 सदस्यों का गठन किया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एक सदस्य मेन सदस्य होगा प्राचार्य या फिर पीईओ, इसके अलावा 2 वरिष्ठ व्याख्याता रहेंगे। अब महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनेगी, किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, ये कैसे निर्धारित होगा। तो इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर क्लियरली बताया हुआ है कि विषयवार वरीयता यानी कि जिस विद्यालय में जिस सब्जेक्ट की टीचर की जरूरत होगी उसके बारे में उसका सिलेक्शन होगा। इसी के साथ उनका निर्धारण कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25% जोड़ा जाएगा। अब आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे कि हम लेवल फर्स्ट की L1 की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो इसमें 12th रहेगी और जो प्रशैक्षणिक योग्यता है वो आपकी BSTC या DLED रहेगा। तो अब आपका 12th का 75% अंक जोड़ा जाएगा और जो आपके प्राप्तांक है उसमें से 75% जोड़ा जाएगा और जो प्रशैक्षणिक योग्यता है उसका 25%। इस तरह से आपका अंक काउंट करके और आपका नाम दिया जाएगा। तो अगर आपसे कोई अधिक नंबर लेकर आता है, आपसे अगर कोई अधिक नंबर वाला होता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका नहीं होगा, लेकिन अगर आपका सबसे पहले होता है तो आपका नंबर आ जाएगा। इसी के साथ एक यहाँ पर यह भी बताया कि अगर 2 समान अंक वाले अभ्यर्थी आ जाते हैं तो जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह से लेवल 2 और व्याख्याता वगैरह में सब में यही चयन प्रोसेस रहेगा। तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि आपकी मार्कशीट में जो अंक है उनके आधार पर आपका चयन होगा। इसी के साथ यहाँ पर परिवेदना अगर किसी विद्यार्थी को लगानी है तो पात्रता या फिर वरीयता के संबंध में किसी प्रकार की परिवेदना लगानी है तो वो जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को 7 दिवस में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो यहाँ पर जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार बनाई गई है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, आपको बताता हूँ वेतन के बारे में कि आपको कितना वेतन मिलेगा। आकर्षण का जो मेन बिंदु है वो तो वही है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे और यहाँ पर आप अपने वेतन के बारे में जान लीजिए। अगर आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो कितना वेतन आपको मिलेगा। यहाँ पर हम अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय की बात करें तो इसमें आपको एक कला से 1 घंटे के बराबर काउंट किया जाएगा और आपको 1 घंटे का 300 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा और अधिकतम जो मासिक वेतन है वो 21,000 रुपये आपको दे होगा। तो इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप 2 घंटे लगाते हैं तो आपको 600, 3 घंटे लगाते हैं तो 900, लेकिन अधिकतम जो महीने का वेतन है वो 21,000 रुपये आपको मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो उसमें यहाँ पर घंटे का आपको 350 रुपये और अधिकतम जो मासिक वेतन है वो 25,000 रुपये आपका रहेगा। प्रधानाध्यापक का 400 रुपये प्रति घंटे का वेतन रहेगा और जो अधिकतम वेतन है वो 30,000 रुपये रहेगा। इसी के साथ प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो 300 रुपये प्रति घंटे और अधिकतम जो वेतन है वो 21,000 रुपये रहेगा महीने का। इसी के साथ जो PTI टीचर है यानी कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक है उसका घंटे का 300 रुपये और अधिकतम जो मासिक वेतन है वो 21,000 रुपये रहेगा। तो ये आप देख लीजिए, इस तरह से वेतन दिए जाएंगे जो भी टीचर गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगेंगे। इसी के साथ यहाँ पर कुछ और भी ज़रूरी पॉइंट दिए गए हैं, तो आप चाहें तो एक बार इन्हें ज़रूर देख लीजिए क्योंकि हो सकता है आगे आपको इनकी ज़रूरत पड़ जाए। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी शिक्षक जो भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगता है वो अगर अनियमित रहता है, उसका दुराचरण है या फिर कोई कंप्लेन वगैरह उसकी होती है तो वो प्राचार्य या फिर PEO द्वारा उसे गेस्ट फैकल्टी से विमुक्त कर दिया जाएगा, यानी उसे कभी भी निकाला जा सकता है। बार बार अस्थायी की बात की जा रही है तो पूर्णतः अस्थायी होंगे, ये स्थायी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कल को ये कह दे कि हमें स्थायी करो, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें बार बार आप इन्हें अन्य शर्तों में देख सकते हैं अस्थायी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि पूर्णतः ये अस्थायी रहेंगे। अब टाइम टेबल की बात करें तो जो विज्ञप्तियों का प्रकाशन है वो 1/11/2022 तक हो जाएगा। किस विद्यालय में कितने शिक्षकों को किस सब्जेक्ट की शिक्षकों की ज़रूरत है ये पता चल जाएगा। तो ये अलग अलग विद्यालयों में प्रकाशन हो ही रहा है, बाकी न्यूज़पेपर में होगा कैसे होगा वो पता नहीं है। इसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट कुछ लिखा नहीं गया। इसी के साथ यहाँ पर जो आवेदन है
वो 2 तारीख से 4 तारीख तक आपको करने होंगे, यानी कि टोटल आपको 3 दिन मिलेंगे आवेदन के लिए। ऑफलाइन पूरा प्रोसेस होगा और विद्यालय समय में होगा, यानी कि जो भी विद्यालय का टाइम टेबल है उसमें होगा, तो वो आप ध्यान रख लीजिए। इसी के साथ 5 तारीख को प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना होगा स्कूल को कि कितने आवेदन आए हैं। उसके बाद पात्रता की जांच और वारसित्य सूची जो मेरिट लिस्ट बनेगी जो अस्थायी होगी वो 7 तारीख को बनेगी और जांच होगी फॉर्मों की। इसी के साथ यहाँ पर आपत्ति है अगर किसी को भी तो वो 9 तारीख तक लगा सकता है। इसी के साथ 10 तारीख को यहाँ पर अंतिम मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, अंतिम सूची जारी की जाएगी जिनका सिलेक्शन होगा। 11 तारीख को मूल दस्तावेजों की जांच होगी, जिनका सिलेक्शन होगा वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और 12 तारीख को आदेश जारी किया जाएगा और 19 तारीख को वो ज्वाइन कर लेंगे जो भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में चयनित होंगे। तो ये सब है, यही कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं फॉर्म की कौन से फॉर्म की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऑफलाइन कौन सा फॉर्म है जो आपको भर के और अपने विद्यालय में सबमिट करना है जिसमें आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगना चाहते हैं। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस कंप्लीट नोटिफिकेशन का लिंक। इसी के साथ ये वाला आवेदन का प्रारूप है, तो ये आपको भर के तैयार करके और इसके साथ संबंधित डॉक्यूमेंट लगाकर आपको विद्यालय में सबमिट करने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसे भरकर भी मैं बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपके मन में और कोई भी सवाल या सुझाव है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय